नमस्ते। अमृत महोत्सव के अंतर्गत बताई जाने वाली क्रांति गाथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे 1940 के नौ सैनिक विद्रोह की कथाएं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। शाही भारतीय नौसेना का जहाज अराकान में था। उसके अधिकारी नगर भ्रमण के लिए निकले, जहां एक होटल में जयनारायण नामक भारतीय ने उनसे प्रश्न किया, क्या अंग्रेजों के प्रति आपकी वफादारी ने आपके देश के प्रति कर्तव्य से विमुख नहीं किया है? मिस्टर दत्त और उनके साथी सैनिकों के मन में इसी तरह के विचार आने लगे। जो काम सुभाष बाबू और आज़ाद हिंद फौज ने किया, क्या वह काम हम नहीं कर सकते? तभी उन्हें पता चला कि आज़ाद हिंद फौज के 3 सैनिकों को लाल किले पर फांसी की सजा दी जाने वाली है। जहाज के अधिकारी बदलने और खराब खाना देने पर नाराजगी फूट पड़ी और तलवार नामक जहाज के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। परेड में जाने से भी इनकार कर दिया। यह विद्रोह एक जहाज से दूसरे जहाज तक तेजी से फैलने लगा। बंबई के बड़े जहाज हिंदुस्तान, कावेरी, सतलज, नर्मदा, यमुना तथा छोटे जहाज आसाम, बंगाल, पंजाब, त्रावणकोर आदि कई जहाजों में हड़ताल आरंभ हो गई। बेतार संदेश के माध्यम से दूर दराज खड़े जहाजों में भी यह संदेश पहुंच गया और वहां भी हड़ताल शुरू हो गई। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में विद्रोह की खबरें आने लगी। न सिर्फ भारतीय अखबार बल्कि विदेशों में भी इसकी खबरें गूंजने लगी। भारतीय नौसैनिक हड़ताल पर। नौसेना के अधिकारियों में घबराहट फैली आदि हेडिंग के साथ खबरें छपने लगी। मुंबई में नौसैनिकों ने एक विशाल रैली निकाली, जिसका नागरिकों ने जोरदार स्वागत और समर्थन किया। अब नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन करने लगी, जिसके अध्यक्ष MS खान तथा उपाध्यक्ष मदन सिंह थे। नौसैनिकों के समर्थन में पुलिस और वायुसेना ने भी हड़ताल कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति का दिन आ ही गया है। किंतु राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इन सैनिकों को अपना समर्थन नहीं दिया और कुछ गुंडों का उत्पात कहकर सैनिकों को निराश कर दिया। अंग्रेजों ने जहाज तक पहुंचने वाली रसद भी बंद कर दी। समुद्र में खड़े जहाजों को खाना तो क्या, पानी पीने की समस्या तक आ खड़ी हुई और सैनिकों का मनोबल तोड़ने लगी। लेकिन आम जनता का इस विद्रोह को पूर्ण समर्थन मिल रहा था और वे छोटी छोटी बोटों के माध्यम से सैनिकों की सहायता कर रहे थे। इंग्लैंड से एक बड़ा जहाजी बेड़ा इस विद्रोह को कुचलने निकल पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को विवश किया कि वे नौसैनिकों की हड़ताल को समाप्त करवाएं और विद्रोहियों का समर्पण करवाएं, और अंग्रेज सफल रहे। 23 फरवरी 1940 को केंद्रीय नौसैनिक हड़ताल समिति ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक बड़े विद्रोह का अंत हुआ। इस विद्रोह को यदि पूर्ण देश और राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन मिलता तो हम 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1940 को ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते। भारतीय नौसैनिक विद्रोह के सभी सैनिकों को शत शत नमन है। वंदे मातरम।